कुछ लोग अली के फ़ज़ाइल को माइनस करना चाह रहे हैं, यानी मुकस्सिर बनना चाह रहे हैं, कसर करना चाहते, तो वो अहमकाना काम कर रहे हैं। वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तौहीद को भी और नबूवत को भी। इसलिए कि आज तक जिंदगी में कोई मुअर्रिख ये लिख के नहीं गया कि हमने मोहम्मद को लड़ते हुए देखा, और जब तक उसे जंग करते हुए नहीं देखा जाए, क्या सबूत है कि वो बड़ा शजा है। नबी ने तो एक आदमी का भी अपनी जिंदगी में मारा नहीं। अगर अली अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं तो ये नहीं बता रहे कि मैं बहादुर हूं, बल्कि ये बता रहे हैं कि जब मैं इतना बहादुर हूं वजीर होकर, तो मेरा बादशाह कितना बहादुर। अली पर एतराज, अली की मोहब्बत में कमी, तौहीद में कमी है, नबूवत में कमी है। आप खयानत कर रहे हैं तौहीद के साथ, आप खयानत कर रहे हैं नबूवत के साथ। लोग बहस में लगे हुए हैं अलियन वलीउल्लाह कहाँ पढ़ा जाए और कहाँ ना पढ़ा जाए। इसमें बहस की क्या जरूरत है। ये बंदे बहस करेंगे, बंदे और गंदे, और वो अली के मसले पर बहस उठाएंगे, हो के ना हो के ना हो। ये कोई बात है? ये सोचने की बात है। 1400 बरस के बाद अब आप ये सोच रहे हैं, अब जाग रहे हैं। देखिए, कोई भी बहस हो तो इसके मानिए कि इंसान जागना चाह रहा है, बात समझना चाह रहा है। इतनी मुश्किल हो गई बात अली वलीउल्लाह की कि अब तक समझ में सारे फिरकों के और शियों में आपस में भी नहीं किसी तरह मसला हल हो रहा। ये मसला हल होगा भी नहीं, इसलिए कि पैगंबर की हदीस मौजूद है कि मोहब्बत अली से तो पहचान होती है हलाली कौन है। इसमें क्या परेशानी है? भाई देखिए, बहुत आसान बात है। अगर कहते ना कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अल्लाह की राय ले लो, इसीलिए इस्तिखारा रखा गया है। इस्तिखारा करा लो, शादी करनी है इस्तिखारा करा लो। तो टेलीविज़न पे बैठता है आलिम, उधर से टेलीफोन आता है इस्तिखारा देख दीजिए। तो अब तो टेलीविज़न पे इस्तिखारे हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने अपने उलमा के पास जाइए और एक पर्चे पे लिखिए हम तशहूद में अली वलीउल्लाह पढ़ें कि ना पढ़ें, मौलाना इस पे इस्तिखारा देख दीजिए। अब सुन लो, जिसका इस्तिखारा आ जाए वो हलाली है। जिसका इस्तिखारा ऐसी भी कोई हदीस देता है कि पैगंबर हदीस दे गए। देखिए, किसी चीज का म्यार कायम करने के लिए और उसमें तहारत हो, मोहब्बत अली को रख, इसलिए कि मोहब्बत अली में तहारत है। और एक और राज की बात आपको बता दें, जब राज की बातें निकल आई हैं तो आपको बता दें, लेकिन आप एकदम सन्नाटे में, जहां मैं पढ़ता हूं पहले शुरू में लोग चुप हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं, जब समझ में आती तो बोलते। 2-3 जगह मैंने ये बात कही। देखिए, माँ के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, ये पूरी दुनिया की हर कौम से जाके पूछ लीजिए,
इसमें यकसानियत है, कोई फर्क नहीं पाएंगे। बच्चे के बाप का नाम सिर्फ माँ को मालूम होता है। चूंकि मैंने एक बात कह दी, इसके ज़ैल में दो तीन बातें एकदम याद आ गई तो मैं सुना दूँ। एकदम मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो वो मैं कहता हूँ ये भी पढ़ दूँ, फिर असल बात की तरफ आता हूँ। सिर्फ माँ को मालूम होता है इस बच्चे का बाप कौन। इस्लाम में दो मर्द गवाह हों, और अगर दो मर्द ना हो तो चार औरतें हों, हर एक की वल्दियत इकहरे गवाही पे कायम। क्या वाह 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 वाह, क्या तीन गवाह नाकिस, एक माँ, वाह वाह, चार औरतें हो ना इस्लाम में, और वल्दियत चार औरतें गवाह नहीं, न दो मर्द गवाह, एक औरत गवाह है वल्दियत की, और उस पे अकड़े अकड़े फिर रहे हैं। क्या बाहर की कौमों ने क्या किया? वो चालाक हैं। अमेरिका, लंदन, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे बाप का नाम ही नहीं लिखते स्कूल में, माँ का नाम लिखते हैं। और इतनी अहमियत है इसकी, बच्चे की माँ का नाम फार्म पे लिखा हुआ, पूछते ही नहीं बाप का नाम, झगड़ा होगा। रोज केस आएंगे अदालत में लंदन और अमेरिका में, उन्होंने झगड़ा खत्म कर दिया, माँ का नाम बताइए। माँ एक ही होती है। हाय समझ ही में मजा नहीं ले रहे हो जुमले का। माँ एक ही होती है दुनिया में, माँ एक होती है, माँ का नाम। अब क्या मशहूर हुआ साहब हमारे यहाँ, बात चीजें मशहूर हो जाती हैं, सब समझते हैं यही हक है। महशर में हर एक को माँ के नाम से पुकारा जाएगा। हाँ है हदीस ऐसी, लेकिन पूरी कोई नहीं सुनाता। अमाली शेख सदूक, अभी तर्जुमा लाहौर में छपा है, मशहूर आलिम है हमारे शेख सदूक, सारे अल्लामाओं के अब्बा हैं। अमाली में उन्होंने लिखा पूरी हदीस, उन्होंने लिखा कि इमाम ने फरमाया कि महशर में हर एक को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, सिर्फ अली वालों को उनके बाप के नाम से। सादिक की हदीस मैंने सुनाई, अब दलील दे रहा हूं क्यों। इसलिए कि हर एक की वल्दियत चौथाई गवाही पे कायम है। नबी ने वल्दियत को तहारत देने के लिए यह हदीस रखी कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा, माँ अकेली ना रहे। महशर में एक तो माँ गवाही दे किसका बेटा है, फिर अली गवाही दे मुझे मालूम है इसका बाप कौन है। अली की गवाही अगर महशर में चाहिए, जुमला सुन लो, अगर महशर में वल्दियत पर अली की गवाही चाहिए तो जहां चाहो अली वलीउल्लाह पढ़ो। यहां फिर इमाम सादिक की हदीस सुना दूं। इमाम से पूछा गया तशहुद में क्या पढ़ा करें, इमाम से पूछा गया तशहुद में क्या पढ़ा करें। इमाम ने फरमाया जो दिल चाहे पढ़ो। दिल चाहे, हमारा दिल चाहता है अली अली, अब जिसका जो दिल चाहे।
हमें क्या पता किसका क्या दिल चाहता है। हदीस छपी हुई मौजूद है इमाम की, जो दिल चाहे पढ़ो। नहीं है। वाह वाह वाह। हाँ, मसाइल सारे सुन लीजिए, समझ लीजिए, पहले मसले समझ लीजिए। अलियन वलीउल्लाह वाजिब है, बल्कि औजब है। क्यों? आप कहेंगे क्यों? क्यों? इसलिए कि इसके इनकार में नबूवत जा रही होती है।